अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी असिस्टेंट एसएन गैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपके पास कोई सजेशंस या कोई भी आपके पास फीडबैक हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो हमारे पास है, साइगोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी। साइगोन जो है वो कौन से सिटी का ओल्ड नेम है? तो इसका आंसर हमारे पास है हो ची मिन। हो ची मिन जो है वो न्यू नेम है और इसका पुराना नाम था साइगोन। और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि साइगोन जो कि पुराना नाम था, न्यू नेम जो है वो हो ची मिन है। ये एक वियतनाम का सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन रेले रेस द बैटन मस्ट वेट एट लीस्ट हाउ मेनी ग्राम्स। एक रेले रेस होती है जिसके अंदर जो है वो रनिंग वाली रेस होती है, जिसमें एक जो कंपेनियन साथी जो होता है वो दूसरे को बैटन पास करता है और फिर वो रन करता है। तो वो जो बैटन होता है वो कितने ग्राम्स का होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 50 ग्राम्स। जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, अब बैटन जो है एक रेसर ने दूसरे रनर को पकड़ा दिया, तो अब वो आगे रन करेगा। तो ये जो बैटन होता है ये 50 ग्राम्स का होता है। ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओटो वॉन बिस्मार्क वाज। ओटो वॉन बिस्मार्क जो है वो क्या थे? तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर। तो आपने याद रखना है कि ओटो वॉन बिस्मार्क जो है वो जर्मन एम्पायर के पहले चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच वाज हेल्ड इन 1992 एट। अब जो पहली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि 1992 पे हेल्ड हुई थी, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है एक ब्राजील का सिटी है। तो पहली जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी कि ये 1992 के अंदर हुई थी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये याद रखनी कि ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जो कि ब्राजील का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स एवरी। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन है वो आपको एक्सप्लेन में करूंगा मैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये भी उसका एक ऑर्गन है। अब जो इसकी प्रेसिडेंसी है ये कितने मंथ के बाद चेंज होती है या रोटेट होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मंथ, यानी कि हर मंथ जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन। दारुल उलूम देवबंद जो है ये कब फाउंड हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है 31 मई 1866। तो आपने याद रखना है कि दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन 31 मई 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी तिम्बकतू लाइज। तिम्बकतू एक डेजर्ट सिटी है, यानी कि एक ऐसा शहर है जिसमें रेगिस्तान है। तो ये जो सिटी है ये कौन से मुल्क में है? तो इसका आंसर हमारे पास है माली। तो आपने याद रखना है, आपको पिक्चर में शो हो रहा है ये सिटी है तिम्बकतू। इट्स अ डेजर्ट सिटी और ये माली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई अबरदीन सिटी ऑफ यूके इज एन इंपॉर्टेंट सिटी। अबरदीन सिटी जो है ये यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत ही मशहूर और इंपॉर्टेंट शहर है। वाई? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये इंडस्ट्रियल सिटी भी है, इसके अंदर सी पोर्ट भी है, और ये फेमस है एज अ ग्रेनाइट सिटी, इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी ऑफ द ईरान हैज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ ईरान। कौन सा ईरान का शहर है जिसके अंदर जो है ऑयल रिफाइनरी जो है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो ईरान की है? तो इसका आंसर हमारे पास है अबादन। तो अबादन जो है ईरान का एक शहर है जिसके अंदर बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 18 कॉलम्स एंड 7 रोज। तो ये आपने याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, इसके अंदर 18 कॉलम्स हैं और 7 रोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब जो पोर्शन है वो हमारे पास एवरीडे साइंस का है। सीमेंस इज द यूनिट ऑफ। सीमेंस जो है वो किसका यूनिट है? तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो आपने याद रखना है कि सीमेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला जो है ये किसका यूनिट है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपने याद रखना है हमेशा कि टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। देर आर हाउ मेनी काइंड ऑफ ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर जो काइंड ऑफ ज्वाइंट्स है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6। तो आपने याद रखना है कि देर आर 6 काइंड ऑफ ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो वो डिफरेंट टाइप्स के हैं,
डिफरेंट जॉइंट्स की काइंड्स हैं वो सर्वाइवल जॉइंट है, एलिप्सॉइडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर। तो हमारी इंसानी जिस्म के अंदर बोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें लॉन्ग शामिल है, शॉर्ट शामिल है, इरेगुलर शामिल है और एक और है, वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्लैट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर और फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेलानोमा जो कि स्किन कैंसर है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ओजोन डिप्लीशन। तो आपने याद रखना कि मेलानोमा जो कि स्किन कैंसर है ये ओजोन की डिप्लीशन की वजह से होता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स डिपेंड्स मेनली ऑन। जो टेम्परेचर जिसके ऊपर पानी जो है वो बॉयल होता है ये मेनली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एयर प्रेशर। तो आपने हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉयल्स ये एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ टर्म बायोटाइप मींस। एक टर्म बोली जाती है बायोटाइप, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग सेम फिनोटाइप। अगर सारे इंडिविजुअल्स का सेम फिनोटाइप होगा तो इसको हम कहते हैं बायोटाइप। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबायोटिक कंपोनेंट। अब दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना कि इसमें से एबायोटिक कंपोनेंट की क्या एग्जाम्पल है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्लांट्स, सॉइल, एनिमल्स और बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हमारे पास है सॉइल, क्योंकि सॉइल जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है, जबकि प्लांट्स जो है लिविंग है, दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। एनिमल्स ये बायोटिक कंपोनेंट है और बैक्टीरिया जो है ये भी बायोटिक कंपोनेंट है। The instrument that measures temperature, pressure and humidity at various altitudes in the atmosphere। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को वेरियस एल्टीट्यूड्स पे मेजर कर सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हमारे पास है रेडियो साउंड। तो आपने याद रखना है कि रेडियो साउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को वेरियस एल्टीट्यूड्स के ऊपर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आपके सामने जितनी भी टाइप्स हैं, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स। और भी टाइप्स होती हैं लेकिन इनमें से आपने बताना है कि लार्जेस्ट जो है व्हाइट ब्लड सेल्स वो कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मोनोसाइट्स। आपने हमेशा याद रखना है कि मोनोसाइट्स जो है वो लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। आपके पास ऑप्शन देंगे, इसमें से सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्किन की वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है एपिडर्मिस। विच सिटी इज कॉल्ड द होम ऑफ हदीस। कौन से शहर को होम ऑफ हदीस कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मदीना। तो अब इस्लामियत का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो मदीना सिटी को होम ऑफ हदीस कहा जाता है। आवर हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है नन। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई भाई था ना ही कोई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर हाउ मेनी मंथ्स हजरत हसन रजी अल्लाह रिमेन खलीफा। हजरत हसन रजी अल्लाह कितने महीने के लिए खलीफा रहे थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 14। हु किल्ड मुस्लिमा कजाब, मुसलमा अल कजाब। मुसलमा कजाब को किसने मारा? तो इसका आंसर हमारे पास है वाशी इब्ने अरब। फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन विच हिजरी। पहली अजान जो है वो कौन से हिजरी को हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट हिजरी। The eldest daughter of our holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। इधर आपको क्वेश्चन से एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये 4 जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम है। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत जैनब। तो हजरत जैनब जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी और सबसे छोटी बेटी का नाम था हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रॉफिट वुड नॉट ईट फूड विदाउट गेस्ट। कौन से पैगंबर थे जो कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वर्ड द सन्स ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपके पास ऑप्शन है, आपने बताना कि इसमें से कौन से जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इस्माइल एंड हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड हाउ मेनी सन्स। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 2। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज का है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है व्हेन डिड कायदे आजम स्टार्ट हिज लीगल प्रैक्टिस इन मुंबई। कायदे आजम ने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो है वो मुंबई के अंदर कब स्टार्ट की? तो इसका आंसर हमारे पास है 1896। 1896 के अंदर
मुंबई के अंदर कायद आजम ने अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की। और क्या आप जानते हैं कि कायद आजम जो है वो यंगेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने लॉ एग्जामिनेशन पास किया था 1896 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को बढ़ाने या महदूद करने का इख्तियार किसके पास है? तो इसका आंसर हमारे पास है द पार्लियामेंट। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद? फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लैलपुर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है चागी। विच वन इज द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सखर बैराज। विच ट्राइब्स इनहेबिटेड इन नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी के अंदर कौन से ट्राइब्स जो हैं, कबीले जो हैं वो इनहेबिटेंट हैं वहां के? तो इसका आंसर हमारे पास है वजीर एंड दावर। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान वंस नॉन एज द सिटी ऑफ मैपल ट्रीज, कौन सा पाकिस्तान का शहर है जिसको सिटी ऑफ मैपल ट्रीज कहा जाता था? तो इसका आंसर हमारे पास है एबटाबाद, क्योंकि उधर जो ट्रीज हैं दे आर द मैपल ट्रीज, तो देयरफॉर द एबटाबाद इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ मैपल ट्रीज। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 जुलाई 1948। पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली कब ज्वाइन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 30 सितंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड 2018, 2018 की बात हो रही है, तब जो है दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी जो है वो कौन था? तो इसका आंसर हमारे पास है जेफ बेसोस। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition IMCTC फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन, जो IMCTC है उसकी पहली मीटिंग जो है वो कब हेल्ड हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 26 नवंबर 2017। और आपसे अक्सर एग्जाम में IMCTC की पूछा जा सकता है कि किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition। Which country appointed Minister for Loneliness on January 17, 2018? 2018 जनवरी 17 को कौन से मुल्क ने मिनिस्टर ऑफ लॉनलीनेस जो है वो अपॉइंट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम। हिस्ट्री ऑफ वुल्व्स वेरी फेमस बुक, ये जो है किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है एमिली फ्रीडलैंड। तो आपने याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ वुल्व्स वाज रिटन बाय एमिली फ्रीडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच फॉर्मेट एशिया कप 2018 विल बी प्लेड अमंग एशियन क्रिकेट टीम्स, ये विल भी लिखा हुआ है तो आपने इसको वॉच कर लेना है। तो 2018 का जो एशिया कप था वो कौन से फॉर्मेट में खेला गया था? तो इसका आंसर हमारे पास है ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल के फॉर्मेट में खेला गया था जिसके अंदर 50 ओवर्स होते हैं। विच वेव्स आर डिस्कवर्ड इन 2017 इन द लीगो कॉन्फ्रेंस, लीगो कॉन्फ्रेंस के अंदर 2017 में कौन सी वेव्स डिस्कवर्ड हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिस्कवर्ड इन 2017 इन द लीगो कॉन्फ्रेंस। Which city has been crowned the World Bank Capital for 2019 by the UNESCO? कौन सी कंट्री को वर्ल्ड बुक कैपिटल मिला था 2019 का यूनेस्को की तरफ से? तो इसका आंसर हमारे पास है शारजा। तो आपने याद रखना है कि शारजा को वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो मिला था 2019 में यूनेस्को की तरफ से। और यूनेस्को की एब्रीविएशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया वन द एशिया सीरीज 2017 से 2018 की जो एशिया सीरीज थी, जो कि एशिया सीरीज का पहले आपको पता होना चाहिए कि एशिया सीरीज वो टेस्ट सीरीज होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाती है। और 2017 से 18 की जो होने वाली एशिया सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, लेकिन कितनी लीड से जीती थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 4-0। तो 4-0 की लीड से ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज जो है वो 2017 से 18 की विन की थी। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड इज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप टू, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे पहले डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना पहला फॉरेन ट्रिप जो है वो कौन से कंट्री के में किया? तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोवोल्टिक रोड फिटेड विद सोलर पैनल्स, कौन सी पहली कंट्री जिसने सबसे पहले
दुनिया के फर्स्ट फोटोवोल्टिक जो रोड हैं जो कि सोलर पैनल के साथ फिटेड थे इंट्रोड्यूस करवाए, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वो रोड है जिसके अंदर सोलर पैनल जो हैं वो फिट हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करवाया।